इस प्रकार पवित्र भाव होना चाहिए। पूजन के उद्देश्य को लेकर के आप जाते हैं, मंदिर जाते हैं और बीच में ही खड़े होकर के चर्चाएं चालू हो जाती हैं। पूजन करना प्रारंभ कर लिया, बीच में ही कबे आ गए ये शुरू हो जाता है। कौन कौन आए हैं, फिर बाद में जलम। अब क्या है ये कभी भी देव गुरु शास्त्र की आराधना के समय पर अन्य क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, मन में भाव तक नहीं आना चाहिए। यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय है, 2-5 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ, कि मान लो आप भगवान की पूजन करने के लिए बैठे हैं, उस समय यदि मान लो भगवान की वंदना के निमित्त को लेकर के मुनि महाराज भी आ जाएं, तो भगवान के पूजन को छोड़ करके उनके लिए अर्घ चढ़ाना, नमोस्तु बोलना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ठीक है महाराज, फिर अनादर हो जाएगा, अभिनय हो जाएगा। तो अभिनय हो जाएगा तो भगवान का नहीं होगा क्या अभिनय? भगवान की पूजन करते समय जब तक विसर्जन ना हो तब तक तन्मयता के साथ भाव विभोर हो करके भक्ति पूर्वक आप लोगों को भगवान के पूजन को संपन्न करना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरी क्रियाएं, हालांकि वो भी धार्मिक ही क्रियाएं हैं, किंतु धार्मिक क्रिया होकर के एक क्रिया को आपने संपन्न ही नहीं किया। ये विकल्प क्यों मन में आता है? मान लो आप जाप कर रहे हैं, आंखें खुली हैं मान लो आपकी, और महाराज आ गए मान लो भगवान के दर्शन के लिए, उस समय माला को छोड़ करके दर्शन करोगे क्या? होता है क्या ऐसा? ऐसा होता नहीं। मतलब कुल मिलाकर के भाव ये है कि धार्मिक कार्य को संपन्न करते समय अन्य क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब होता रहता है, ये क्षण के लिए भी आपका मन स्थिर नहीं होता, अस्थिर रहता। अस्थिर ठीक नहीं। आपका मन स्थिर कहां पर रहता है? दुकान में। पक्की बात है, वहां पर भगवान याद नहीं आते। वहां पर भगवान याद आ ही नहीं सकते। वहां पर बिल्कुल तराजू, बिल्कुल एक्यूरेट होना, एग्जैक्ट होना, दोनों क्वालिटी बिल्कुल समानांतर से होना चाहिए। ये सब चलता है कि नहीं? तो सांसारिक कार्य तो आप लोगों के बिल्कुल लगन के साथ, रुचि के साथ होते रहते हैं, किंतु कुछ क्षण के लिए भी यदि मान लो पवित्र भाव के साथ भगवान की, गुरुओं की आराधना उपासना करते हैं, तो उसके माध्यम से ही पुण्य का अर्जन हो सकता है। पुण्य का अर्जन खेल नहीं है। हालांकि कई प्रकार के पुण्य होते हैं जो जैन धर्म से कोई परिचय जिसको नहीं है, अन्य कुल में उत्पन्न हुआ है, वह भी थोड़े बहुत यदि मान लो कषाय को मंद कर देता है, उसके फल स्वरूप भी पुण्य का अर्जन कर सकता है, इसमें बाधा नहीं। किंतु आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं, हमें उस प्रकार के पुण्य का अर्जन करना चाहिए जिस पुण्य के माध्यम से पाप का क्षय हो सके। क्योंकि एक बार उन्होंने ये कहा था कि पाप मल है। क्या है? पाप मल है और पुण्य जल है। पुण्य जल है और पाप मल है। मल को जो धोया जाता है वह जल के द्वारा धोया जाता है, मल को मल के द्वारा धोया नहीं जाता। इसलिए पाप को यदि मान लो धोना चाहते हैं, अनंतकालीन मोह के कारण जो पाप का अर्जन हुआ है उसको धोना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पवित्र परिणाम करो जिसके माध्यम से पुण्य का अर्जन होता है।